हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पौष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार के ऊपर। पीएम मोदी अटल जयंती पे यूपी में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। 2.5 लाख लोग जुटेंगे। चले बढ़ते हैं अगली खबर। दिल्ली मेट्रो फेज 5A को कैबिनेट मंजूरी, 13 नए स्टेशन और 12,000 करोड़ रुपए खर्च। चले बढ़ते हैं अगली खबर। इसरो ने बाहुबली रॉकेट से अमेरिका का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह लॉन्च किया। चले बढ़ते हैं अगली खबर पर। DRDO की आकाश NG मिसाइल का सफल यूजर ट्रायल, 80 किलोमीटर रेंज और 10 हमलों को रोकने की क्षमता। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। अरावली पर्वतमाला संरक्षित केंद्र के नए खनन पट्टों पर पूर्ण रोक लगाई गई। चले बढ़ते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर सवाल उठाए, पीड़िता से मुलाकात की संभावना। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे की पार्टियां का 20 साल बाद गठबंधन नगर निगम चुनाव के लिए। चले बढ़ते हैं अगली खबर। वैट घोटाले में ईडी ने 17 करोड़ रुपए की 37 प्रॉपर्टी अटैच की। चले बढ़ते हैं अगली खबर। CBI ने फेक अकाउंट से साइबर ठगी केस में 2 बैंक अफसरों को गिरफ्तार किया। चले बढ़ते हैं अगली खबर को। देश भर में क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया, पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी। चले बढ़ते हैं अगली खबर को। मुंबई में 2051 तक मुस्लिम आबादी 30% होने का दावा, TISS रिपोर्ट से सनसनी। चले बढ़ते हैं अगली खबर। बीजेपी नेता नवनीत राणा को विवादित बयान, हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। चले बढ़ते हैं अगली खबर। हरिद्वार मध्य प्रदेश समेत कई शहरों में क्रिसमस पार्टी पे हंगामा और विरोध। चले बढ़ते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पे हावड़ा में प्रदर्शन, पुलिस बीजेपी समर्थकों में झड़प। चले बढ़ते हैं अगली खबर। पाकिस्तान को J-10C लड़ाकू विमान दिए, चीन राफेल को टक्कर की रिपोर्ट। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी, चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। चले बढ़ते हैं अगली खबर। शरद पवार अजित पवार की NCP एकता की चर्चा, महाराष्ट्र में सियासी हलचल। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 25 दिसंबर को बैंक बंद, डिजिटल सर्विसेज उपलब्ध रहेंगी। चले बढ़ते हैं अगली खबर। यूपी में क्रिसमस पर स्कूलों की छुट्टी पर योगी सरकार का फैसला। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। अरावली में 10,000 एकड़ पर अवैध निर्माण, पर्यावरण चिंता बढ़ी। चले बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन किया, श्याम प्रसाद अटल जी और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण किया। पीएम मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने जनसंघ को संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण करके पुष्पांजलि अर्पित की, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम के साथ हैं। थोड़ी देर बाद मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है। प्रेरणा स्थल पर लगी तीनों मूर्तियां 65 फीट ऊंची हैं। वजन 42 टन है। बीच में दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा है और प्रेरणा स्थल 65 एकड़ क्षेत्र में 230 करोड़ रुपए की लागत से बना है। साल 2022 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। कार्यक्रम में 25 जिलों से करीब 2 लाख लोग पहुंचे हैं। सुरक्षा के लिए 18 IPS, 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। खालिद जिया के बेटे 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे। ढाका एयरपोर्ट पे 1 लाख कार्यकर्ता जुटे।
लंदन में निर्वासित हैं पीएम बनने के दावेदार। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौट आए हैं। ढाका एयरपोर्ट के पास उनका स्वागत करने के लिए उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख कार्यकर्ता जुटे। रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे। तब हसीना सरकार ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे थे। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया गया है। ऐसे में बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी चुनाव जीतने के सबसे बड़ी दावेदार है। बीएनपी के अध्यक्ष खालिद जिया की उम्र 80 साल हो चुकी है और बहुत बीमार चल रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रहमान अगले पीएम के दावेदार हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 2025 को अभूत मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भूमिका निभाई। इस समिट में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों पर आधारित औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन, लोकार्पण और भूमि आवंटन किया गया। समिट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित हुई, जिसका फोकस प्रदेश की औद्योगिक हब बनाने का रोजगार सृजन पर था। इसमें लगभग 1.93 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिसमें स्थानीय युवाओं को सम्मानित भी किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 जनवरी 2026 से भारतीय रेल के 18 जोन और 70 रेल मंडलों में नई समय सारणी लागू होगी, जिसमें ट्रेनों के प्रस्थान और आगमन के समय 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का बदलाव हो सकता है। यह बदलाव परिचालन सुगमता, तकनीकी सुधार और प्लेटफॉर्म प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। विशेष रूप से चक्रधरपुर जैसे मंडलों में प्रमुख ट्रेनों पर असर पड़ेगा। नई टाइम टेबल आधारभूत संरचना विकास और ट्रेनों की समयबद्धता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे सहित कई जोनों में यात्री ट्रेनों की समय सारणी में संशोधन होगा। यात्रियों को 139 नंबर पे NTES ऐप पे या रेलवे वेबसाइट से नई समय सारणी जांचनी चाहिए। टिकट पर पुराना समय ना देखें, अपडेट शेड्यूल के अनुसार स्टेशन पे पहुंचें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 जनवरी 2026 से भारत में कई महत्वपूर्ण नियम बदलाव के साथ लागू हो रहे हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि, 8वें वेतन आयोग के तहत कुछ क्षेत्रों में CNG तथा LPG की कीमतों में कमी की संभावना शामिल है। ये बदलाव बैंकिंग, टैक्स, किसान योजनाओं और डिजिटल सेवाओं को प्रभावित करेंगे, जिससे मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है, जो 1 जनवरी 2026 से 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाएगा। DA, DR को बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा, जिससे वेतनमान में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। हरियाणा में पार्ट टाइम वर्कर्स की भी सैलरी बढ़ेगी। LPG आयात पे भारत अमेरिका समझौते के 2026 में 10% सस्ता LPG उपलब्ध होगा, जो CNG, PNG कीमतों पर भी असर डालेगा। इससे घरेलू गैस सिलेंडर और वाहन ईंधन सस्ते होंगे। हालांकि पेट्रोल, डीजल पे सीमित प्रभाव। पैन का आधार लिंकिंग अनिवार्य, अन्यथा सैलरी सब्सिडी रुक सकती है। किसानों के लिए PMFBY में जंगली जानवरों से नुकसान कवर, 72 घंटे में रिपोर्टिंग जरूरी। राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन, क्रेडिट स्कोर 7 दिन में अपडेट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। RBI ने चेक क्लियरेंस के दूसरे चरण को स्थगित कर दिया है, जिसमें 3 घंटे में चेक सेटलमेंट के नियम 3 जनवरी 2026 से लागू होना था। अब बैंकों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक का चेक प्रोसेसिंग का समय मिलेगा, जिससे पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से जारी रहेगा। पहले चरण में चेक जमा करने के बाद शाम 7 बजे तक कंफर्मेशन जरूरी था, लेकिन दूसरे चरण में समय घटाकर 3 घंटे कर दिया जाना था। RBI ने बैंकों की तैयारियों को देखते हुए इसे टाल दिया, ताकि सिस्टम सुचारू रहे। इससे ग्राहकों को तत्काल 3 घंटे में क्लियरेंस का लाभ अभी नहीं मिलेगा, लेकिन एक ही दिन में सेटलमेंट जारी रहेगा। बैंकों को नई तिथि की घोषणा करनी होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। सऊदी अरब ने यमन में अलगाववादियों से 2 तेल समृद्ध प्रांतों को पीछे हटने की मांग की, क्योंकि एंटी हूती गठबंधन में दरारें दिख रही हैं।
चले बढ़ते हैं अगली खबर। गाजा में क्रिसमस के दौरान इजरायली बमबारी और ड्रोन हमलों ने चर्चा की गतिविधियां रोक दी। चले बढ़ते हैं अगली खबर। बांग्लादेश के विपक्ष नेता तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद लौटे, जो प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं। चले बढ़ते हैं अगली खबर। यूरोपीय देशों और कनाडा ने इजराइल के वेस्ट बैंक में नए अवैध बस्तियों की निंदा की। चले बढ़ते हैं अगली खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नई शांति योजना का खुलासा किया। ट्रंप ने डोनबास पर बातचीत की इच्छा जताई। चले बढ़ते हैं अगली खबर। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर संघर्ष, नई युद्ध विराम और वार्ता शुरू। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाइजीरिया के मैदुगुरी में मस्जिद पे आत्मघाती हमला, 5 मरे और 30 घायल। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। मॉस्को में विस्फोट से 3 की मौत, रूस ने यूक्रेन खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया। चले बढ़ते हैं अगली खबर। जॉर्डन ने दक्षिणी सीरिया में ड्रग तस्करी नेटवर्क पर हवाई हमले किए। चले बढ़ते हैं अगली खबर। राजस्थान में यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, जीवित बचे लोगों की खबरें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी प्रमुख खबरों के ऊपर। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी। दिल्ली एनसीआर सहित यूपी बिहार में 25 से 29 दिसंबर तक अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। सुबह हल्की धुंध लेकिन साफ आसमान, AQI में सुधार। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। IMD ने हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड में 25 दिसंबर को घने कोहरे की चेतावनी जारी की, यातायात प्रभावित। चले बढ़ते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर लद्दाख में चिलाई कला शुरू, ताजा बर्फबारी से पर्यटन प्रभावित लेकिन सूखा समाप्त। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। दक्षिणी अफ्रीका में ला नीना के कारण बाढ़ का खतरा बना हुआ, पूर्वी अफ्रीका में सूखा जारी। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। उत्तरी मध्य अमेरिका और कोलंबिया में बाढ़ की स्थिति बरकरार, असामान्य ठंडी हवाएं। चले बढ़ते हैं अगली खबर। यूरोप और रूस में स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग और जेट स्ट्रीम प्रभावित, 25 से 31 दिसंबर तक तूफान संभावित। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल उत्तराखंड में 27 से 30 दिसंबर को हल्की मध्यम बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान। चले बढ़ते हैं अगली खबर का। पूर्वोत्तर भारत, असम मेघालय में 29 दिसंबर तक कोहरा, बिहार उड़ीसा में 25 से 29 दिसंबर तक स्थिति। चले बढ़ते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश राजस्थान में शीत दिवस जारी, पश्चिमी विक्षोभ से ठंड बढ़ेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल खबरों के ऊपर। कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड के खिलाफ 413 रनों का लिस्ट ए इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टारगेट चेज किया। देवदत्त पैडिकल ने 147 रन बनाए। चले बढ़ते हैं अगली खबर। विराट कोहली ने 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में धमाकेदार वापसी की। दिल्ली के लिए आंध्र प्रदेश के खिलाफ शतक जड़ा। चले बढ़ते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा ने मुंबई के लिए 37वां लिस्ट ए शतक, 155 रन ठोका, सिक्किम को हराया। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बिहार के लिए 190 रन बनाकर लिस्ट ए का सबसे युवा सेंचुरियन रिकॉर्ड तोड़ा। चले बढ़ते हैं अगली खबर का। स्वास्तिक सामल ने ओडिशा के लिए 212 रनों का दोहरा शतक जड़कर यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ा। चले बढ़ते हैं अगली खबर। विघ्नेश पुथुर ने केरल के लिए एक मैच में 6 कैच लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। चले बढ़ते हैं अगली खबर का। शेफाली वर्मा ने श्रीलंका महिला के खिलाफ नाबाद 69 रन बनाकर T20I में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स की सूची में तीसरा स्थान हासिल किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी किया। 19 फरवरी से पाकिस्तान और UAE में शुरू होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। SSC में जोफ्रा आर्चर बाकी मैचों से बाहर, इंग्लैंड को बड़ा झटका।
चले बढ़ते हैं अगली खबर पर। ILT20 में दुबई कैपिटल्स प्लेऑफ में पहुंची, जहांगीर और हॉक्स की शानदार पारियां। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। हॉकी स्टार हार्दिक सिंह का खेल रत्न मेजर ध्यानचंद अवार्ड के लिए अनुशंसित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उन्नति और तानवी ने शानदार शुरुआत की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। छत्तीसगढ़ में सांसद खेल महोत्सव का मेगा फाइनल, 5 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। हाथरस में सांसद खेल स्पर्धा 24-25 दिसंबर को आयोजित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप में हांगकांग को हराकर पहली बार खिताब जीता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। भारत को 20 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी मिली। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। यश दयाल के रेप केस में जयपुर कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। 2025 में भारत की प्रमुख खेल इवेंट्स का कैलेंडर जारी, क्रिकेट से हॉकी तक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। विजय हजारे में एक दिन में 22 बल्लेबाजों ने शतक ठोके, पुराने रिकॉर्ड टूटा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ विजय हजारे ट्रॉफी का पहला दिन, एक ही दिन में लगे 22 शतक, टूटा पुराना रिकॉर्ड। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का पहला दिन पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम रहा। देश के अलग अलग मैदानों पर खेले गए मुकाबलों में गेंदबाज बेबस नजर आए, रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई। एक ही दिन में कुल 22 बल्लेबाजों ने शतक जड़ दिए, जिससे इस घरेलू वनडे टूर्नामेंट का पुराना रिकॉर्ड टूट गया। इससे पहले किसी एक दिन में सबसे ज्यादा 19 शतक लगे थे, लेकिन इस बार आंकड़ा उससे भी आगे निकल गया। इस ऐतिहासिक दिन पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, देवदत्त पाटिकल जैसे बड़े नामों ने शानदार पारियां खेली, लेकिन असली सुर्खियां उड़ीसा के एक कम चर्चित बल्लेबाज ने लूट ली विराट कोहली की यादगार वापसी। 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में लौटे विराट कोहली ने दिल्ली की ओर से आंध्र प्रदेश के खिलाफ जबरदस्त शतक लगाया। विराट ने 101 गेंदों पे 131 रन की पारी खेली। उनकी पारी में क्लासिक कवर ड्राइव और पुल शॉट देखने को मिले। नीतीश राणा 77 और प्रियांश आर्या ने 74 रन जड़कर बड़े अच्छे साथ दिया, जिसके चलते दिल्ली ने 299 रन का लक्ष्य सिर्फ 37.4 ओवर में बना डाला। इस शतक के साथ ही विराट ने लिस्ट ए क्रिकेट में 16,000 रन पूरे किए। यह मुकाम सबसे कम पारी में हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा का हिटमैन अंदाज। मुंबई की ओर से खेलते हुए रोहित शर्मा ने सिक्किम के गेंदबाजों के जमकर खिलाड़ियों ने 94 गेंदों में 155 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके 9 छक्के शामिल थे। मुंबई ने 237 रनों का टारगेट 30.3 ओवर में ही बना लिया। लंबे समय बाद घरेलू वनडे खेल रहे रोहित शर्मा पूरी लय में नजर आए। ईशान किशन का धमाका। झारखंड के लिए खेलते हुए ईशान किशन ने कर्नाटक के खिलाफ सिर्फ 39 गेंदों में 125 रन ठोक दिए। उन्होंने 7 चौके या 14 छक्के लगाए और टीम को 412 रनों तक पहुंचाए। हालांकि देवदत्त पाटिकल ने 127 रनों की बदौलत कर्नाटक ने यह बड़ा लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। बिहार ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्लेट ग्रुप में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ इतिहास रच दिया। बिहार ने 6 विकेट पर 574 रन बनाए, जो लिस्ट ए क्रिकेट का नया विश्व रिकॉर्ड है। कप्तान साकिब अल हसनी ने सिर्फ 32 गेंदों में शतक जड़ा, जबकि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंदों में 190 रन बनाए। आयुष लोहरका ने भी 116 रनों की पारी खेली। बिहार ने अपनी पारी में 49 चौके और 38 छक्के लगाए। इनके बड़े नामों के साथ साथ अर्पित भटवेरा, रिकी भुई और यश दुबे, समर गजागा, स्नेह कौथर, शुभम खुजरिया, किशन लोकदेना, अमन मोखरे, हिमांशु राणा, रवि सिंह, ध्रुव शौरी, फ्रिजमान जतीन, विनोद और बिलप समांसे जैसे युवा खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन पारी खेलते हुए शतक जड़ दिए और पहले ही दिन विजय हजारे में इतिहास रच दिया। स्वास्तिक सामिल बने दिन के सबसे बड़े हीरो। इन पारियों के बीच में उड़ीसा के 25 साल के बल्लेबाज स्वास्तिक सामिल ने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने सौराष्ट्र के खिलाफ 169 गेंदों में 212 रन बनाए। इस पारी में 21 चौके 8 छक्के शामिल थे। उड़ीसा के ओर से लिस्ट ए क्रिकेट में 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। हालांकि उनकी टीम मैच नहीं जीत पाई, लेकिन सामल की पारी ने उन्हें चर्चा का केंद्र बना दिया। कुल मिलाकर विजय हजारे ट्रॉफी का पहला दिन रिकॉर्ड्स और रनों से भरा रहा, जिसने टूर्नामेंट को और भी रोमांचक बना दिया।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले ही दिन शतकों की बाढ़, उड़ीसा के खिलाड़ी ने जोड़ी डबल सेंचुरी, खूब चला रोको का बल्ला। घरेलू क्रिकेट में वनडे प्रारूप में खेले जाने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन ही शतकों का अंबार लग गया। बुधवार को रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने, वैभव सूर्यवंशी, शकीबुल गनी जैसे युवा सितारों ने भी चमक बिखेरी। एलीट और प्लेट ग्रुप के कुल 19 मैचों में 20 शतक और एक दोहरा शतक लगा। बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश के मुकाबले में सर्वाधिक 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाए। इस मैच में बिहार ने रिकॉर्ड 6 विकेट पर 574 रन का स्कोर बनाया, जो विश्व रिकॉर्ड है। वैभव सूर्यवंशी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, वह सबसे कम उम्र के शतक वीर बने। वहीं लिस्ट ए क्रिकेट में बिहार के लिए खेलने वाले शकीबुल गनी 32 गेंदों में और झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने 33 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। पहले दिन के शतकवीर बल्लेबाज विराट कोहली दिल्ली 131 रन, दूसरा रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस 155 रन, तीसरा वैभव सूर्यवंशी बिहार के 190 रन, चौथा शकीबुल गनी बिहार के 128 रन, पांचवा आयुष लोहरका बिहार के 116 रन, छठा रिकी भुई आंध्र प्रदेश के 122 रन, सातवां हिमांशु राणा हरियाणा के 126 रन, आठवां रवि सिंह रेलवे के 109 रन, नौवां स्वास्तिक ओडिशा के 212 रन, 10वां सामंतरी ओडिशा के 100 रन, 11वां स्नेहल काथुनकर गोवा के 107 रन, 12वां अमन मुखादे विदर्भ के 110 रन, ध्रुव शौर्य विदर्भ के 136 रन, 14वां यश दुबे मध्य प्रदेश के 103 रन, 15वां देवदत्त पडिक्कल कर्नाटक के 147 रन, 16वां ईशान किशन झारखंड के 135 रन, 17वां विष्णु विनोद केरल के 102 रन, 18वां शुभम खजुरिया जम्मू कश्मीर के 129 रन बाद, 19वां अर्पित भारद्वाज मेघालय के 104 रन, 20वां किशन लिंगदो मेघालय के 106 रन, 21वां पी ज्योतिन मणिपुर के 101 रन। विराट ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड। बता दें कि लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 16,000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ दिया है। कोहली ने यह कारनामा विजय हजारे ट्रॉफी में बेंगलुरु में आंध्रा के खिलाफ दिल्ली के लिए खेलते हुए किया। कोहली ने 330वीं लिस्ट ए की पारी थी। सचिन तेंदुलकर 16,000 पूरे पहुंचने के लिए 391 पारियां ली थी। उन्होंने 551 लिस्ट ए मुकाबलों की 538 पारियों में कुल 21,999 रन बनाए हैं, जिनमें से 452 वनडे पारियों में उनकी 18,426 रन शामिल हैं। कोहली ने 10,000 लिस्ट ए रन के बाद अगले 1,000 रन सबसे तेज बनाए हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 16,000 रन बनाने वाले शीर्ष 5 बल्लेबाजों में कोहली, तेंदुलकर ही 2 भारतीय हैं। उनके नीचे गॉर्डन ग्रीनिज 422 पारियां, रिकी पॉन्टिंग 430 पारियां, ग्राहम कोच और बीव रिचर्ड्स 435 पारियों में हैं। रोहित ने करली वार्नर की बराबरी। वहीं जयपुर के सिक्किम के खिलाफ मुंबई के लिए खेलते हुए रोहित शर्मा ने शतक जड़ा और उन्होंने वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक 9 बार 150 से अधिक का स्कोर बनाकर डेविड वार्नर की बराबरी कर ली है। रोहित ने सिक्किम के खिलाफ 238 दिन की उम्र में शतक जड़ा और इस टूर्नामेंट में शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बने। इस टूर्नामेंट में शतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बंगाल के अनुस्तुरप मजुमदार, जिन्होंने 39 वर्ष की उम्र में 2023-24 के सीजन में 2 शतक जड़े थे। रोहित ने 94 गेंद पर 155 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 18 चौके और 9 छक्के जड़े। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहित भाई बड़ा पाव खाओगे क्या? भारतीय क्रिकेटर का रिएक्शन सोशल मीडिया पे मचा रहा है धमाल। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग सबसे अच्छी तरह जानते हैं। अपने हस्तमौला अंदाज के लिए लोकप्रिय रोहित शर्मा ने एक फैन के सवाल का जवाब देकर एक बार फिर क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। रोहित शर्मा ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले में हिस्सा लिया। उन्होंने मुंबई का प्रतिनिधित्व किया। उसका टक्कर सिक्किम से थी। जयपुर के सिवाय मानसिंह स्टेडियम में मुंबई की फील्डिंग के दौरान यह घटना घटी, जिसका वीडियो कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर धमाल मचाने लगा। दरअसल रोहित शर्मा बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग कर रहे थे, तभी एक फैन ने पूछा, रोहित भाई बड़ा पाव खाओगे क्या? इस पर रोहित ने प्रतिक्रिया दे हाथ हिलाकर मना कर दिया। क्रिकेट फैंस का यह वीडियो इसलिए पसंद आया क्योंकि रोहित शर्मा ने प्रशंसक के सवाल का जवाब दिया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी शेयर किया गया। रोहित की धमाकेदार वापसी बता करते साल के रोहित शर्मा ने 7 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी की। करीब 10,000 दर्शक स्टेडियम में अपने चहेते क्रिकेटर की झलक पाने के लिए पहुंचे थे।
भारतीय ओपनर ने भी अपने फैंस को निराश नहीं कर तूफानी शतक जमाया। रोहित शर्मा सिक्किम के गेंदबाजों की बखियां उछेरते हुए केवल 61 गेंदों में अपना शतक ठोका। उन्होंने मैच में 94 गेंदों में 18 चौके 9 छक्के की मदद से 155 रन बनाए। रोहित शर्मा के पारी के दम पर मुंबई ने सिक्किम को 117 गेंद शेष रहते 8 विकेट से जीत दर्ज की। रोहित शर्मा ने इसी के साथ पूर्व ऑस्ट्रेलिया ओपनर डेविड वार्नर के रिकॉर्ड की बराबरी भी की। रोहित और वार्नर के लिस्ट क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 150 ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित और वार्नर ने 9 लिस्ट ए में शतक जमाए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आर्थिक मजबूती आएगी, रुके काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका शुभ अंक है 9 और आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर वृषभ राशि की ओर। उलझने रहेंगी, खर्चे बढ़ेंगे लेकिन मदद मिलेगी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 2 और आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर मिथुन राशि की ओर। काम का तनाव रहेगा, प्रेम में उपहार का योग। शुभ अंक है 5 और आपके लिए आपका शुभ रंग है हरा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर कर्क राशि की ओर। आर्थिक मामलों में संभले, स्वास्थ्य सुधरेगा। आज के लिए आपका शुभ अंक है 4 और आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर सिंह राशि की ओर। स्वास्थ्य में सुधार, ऊर्जा बढ़ेगी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 1 और आज के लिए आपका शुभ रंग है सुनहरा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर कन्या राशि की ओर। रिश्तों में तनाव, करियर की समस्याएं हल होंगी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 3 और आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर तुला राशि की ओर। नया काम शुरू करने का अच्छा समय, प्रॉपर्टी लाभ। आज के लिए आपका शुभ अंक है 6 और आज के लिए आपका शुभ रंग है गुलाबी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर वृश्चिक राशि की ओर। भावनात्मक परेशानी, छोटे झगड़े संभव। आज के लिए आपका शुभ अंक है 8 और आज के लिए आपका शुभ रंग है काला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर धनु राशि पर। करियर दबाव कम, भाग्य 75%। आज के लिए आपका शुभ अंक है 7 और आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर मकर राशि की ओर। स्वास्थ्य सुधार, धन प्राप्ति लेकिन काम अधिक। आज के लिए आपका शुभ अंक है 10 और आज के लिए आपका शुभ रंग है भूरा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर कुंभ राशि की ओर। अनचाहे खर्च, तकनीकी समस्याएं से बचें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 11 और आज के लिए आपका शुभ रंग है बैगनी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर मीन राशि की ओर। दौड़ भाग अधिक, संतान चिंता, सेहत ध्यान दें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 12 और आज के लिए आपका शुभ रंग है आसमानी। आज के राशिफल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशिफल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVTO ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।